हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन के बारे में, इससे पहले हमने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। और इससे पहले जो है कल इलेक्शन के हार के कारण जो है हम पढ़ा नहीं पाए क्योंकि ये जो है दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाया। देखिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ाएं, देखिए बेसिक चीज पढ़ाएं। अभी हम उसको उसमें और चीजें ऐड करेंगे, आज भी पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा इसका जो प्लेलिस्ट हम तैयार करेंगे इंटीग्रेशन का, और आपको देखना है। देखिए जो हम आपको चीजें पढ़ाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, समझे। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा नहीं लगेगा, आप इसको थोड़ा समय दे करके देखिए। जैसे देखिएगा चीजें आपको बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम आपको जो प्रोसेस सिखाएंगे, ये प्रोसेस यहाँ जो हम अभी बताएंगे आपको, इसमें क्या होगा ना, सवाल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं बेसिक से। अगर साइन का इंटीग्रेशन cos x होता है तो उसका उल्ट, जैसे देखिए हम टेन का जैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते थे, हम एक बार लिख करके आपको बताना चाहेंगे। जैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालते थे तो क्या निकलता था, सेक स्क्वायर एक्स निकलता था। इसी का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 10x होता है। हम इसी के बारे में आपको बहुत अच्छे तरह से बताएंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको पेन और पेपर कुछ भी छूना नहीं है, बिल्कुल जो हम बोलेंगे उसको सुनना है। आज 10-20 मिनट का पढ़ाएंगे और यही 10-20 मिनट जो है आपके लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि आज जो हम चीजें सिखाएंगे ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है। देखिए हम क्या करते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा क्या होता है। देखिए एक हम आपके सामने जो है एक हम लाइन लिखते हैं, इस लाइन का मीनिंग समझिएगा। देखिए क्या होता है, क्या कहता है, कहता है इंटीग्रेशन is the reverse process reverse process of differentiation। देखिए ये बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा हमको परेशानी होता है, लेकिन देखिए हम आपको क्या करेंगे ना, आपको हम समझाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। आप इसको समझिए एक एक टर्म को। देखिए आपको ऐसा नहीं समझना है कि इंग्लिश लिख रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है कि हिंदी लिख रहे हैं। देखिए आपको ये टर्मिनोलॉजी को समझना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होता क्या है, देखिए आपको बचपन से पता होगा कि रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। रिवर्स में क्या होता है, उल्टा। रिवर्स में क्या होता है, उल्टा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए जिस फंक्शन का, देखिए जिस फंक्शन को हम जितना छोटा करेंगे उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। इसीलिए कहा जाता है इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। देखिए कैसे है ये समझिए। जैसे देखिए इंटीग्रेशन का अगर हम साइन के बारे में बात करते हैं, साइन में क्या होता है, सिंबल। देखिए साइन कहे या सिंबल, देखिए सिंबल, और इसको समेशन भी बोला जाता है। समेशन एज ए सीरीज। देखिए सिर्फ इतना समझिए ना, बस यही काफी है, इससे और क्या समझेंगे। देखिए छोड़िए कोई बात नहीं, लिखा भी गया है, कोई दिक्कत। देखिए ये कैसे कैसे क्या होता है, देखिए ये क्या है ना, कहता इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए समझते हैं हम आपको। इंटीग्रेशन का अगर सिंबल के बारे में बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह का होता है, इस तरह का, ऐसे। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। देखिए हम फिर से लिखते हैं, ये क्या इंटीग्रेशन का सिंबल है। साइन मतलब वही सिंबल होता है, या सिंबल समझ ही रहे हैं आप, इसका मतलब क्या होता है, समेशन। किसी भी फंक्शन को जोड़ने का काम करता है। देखिए एक शब्द मेरे बात को समझिएगा कि क्या कहता है, इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। ये क्या कहता है, रिवर्स प्रोसेस है क्या है,
रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। अगर देखिए ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखिए ये किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का, ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का। देखिए ये किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का, ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का। ये दोनों जैसे आपस में कटेगा, क्योंकि रिवर्स है तो क्या होगा, आपस में कटेगा। रिवर्स है तो ये आपस में क्या होगा, कटेगा, और कट करके यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एक्स। देखिए आपको अच्छे तरीका से पता होगा, अगर आपसे हम ये पूछे कि भाई साहब हमको ये बताइए ये 5 कोई नंबर है, हमने क्या पूछा आपको, ये 5 कोई नंबर है। देखिए अगर हम आपको समझा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आएगा, एक भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, तो हमको मतलब कमेंट में जो कहने का होगा इच्छा कह सकते हैं, लेकिन आप समय थोड़ा सा दीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। और अगर आपको ऑलरेडी आता है तो देखने का क्या है, जरूरत नहीं है, देखने का क्या है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, कॉल आ गया था किसी का, देखिए जैसे ये 5 कोई नंबर है, ठीक है, 5 क्या है, कोई नंबर है। देखिए इस नंबर का आपको पूछेगा कि रिवर्स क्या होता है, इस नंबर का रिवर्स लिखने का क्या तरीका है, बस ऐसे रिवर्स लिख दीजिए, ये दोनों को काटिएगा क्या आ जाएगा, 1 रिवर्स है। अगर हम पूछते हैं कि 2 का रिवर्स क्या होता है, रिवर्स में क्या, उल्टा, उसी प्रकार से अगर हम मेरे सामने अगर उसी प्रकार से हमको ये कहता है कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, इसीलिए कट करके कितना हो जाएगा, एक्स। इसको सिर्फ आप याद करके रखिए, इसको सिर्फ इसको याद रखिए। हम तो ये लिखे ना, ये लाइन, आपको ये लाइन को समझना होगा, ये लाइन सिर्फ समझिए आप। ये क्या है, इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। जब रिवर्स प्रोसेस है बाबू, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कटेगा, कटने के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब हम आपको एक दृश्य और समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए वो हम दृश्य आपको यहाँ पे समझाते हैं, देखिए यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे कैसे समझाएंगे इसको, देखिए समझाते हैं आपको, देखिए समझिए। हमने आपको क्या पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया है कि साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। आप जानते हैं, आप इसको जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि dx से इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिए हम मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मेरे बात को ध्यान से समझिए। अब हम इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे दोनों साइड, इसको इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, देखिए ये दोनों आपस में क्या होगा, कटेगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, कटेगा। देखिए हम इसको काटते हैं, इसको आप मत काटिएगा, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए समझाते हैं। देखिए ये क्या था ना, ये इंटीग्रेशन था आपका, ये साइन dx था। देखिए साइन dx बाय x था, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाय dx, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन का साइन लगाए हैं। और बाय डेफिनेशन क्या कहता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर वो रिवर्स प्रोसेस है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से कटेगा, इसका मतलब कट करके क्या निकलेगा, साइन निकलेगा। क्या निकलेगा, साइन निकलेगा। अब हमको ये बताइए कि अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे इसको हम, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। हम क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे करके, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या निकल गया है, sin x। देखिए यहां पे कोई महानुभाव होंगे जो ये हमें समझाएंगे कि सर आप जो है यहाँ पे c ऐड कर दीजिए, तो हम बताएंगे आपको कि कांस्टेंट क्या होता है, समझे। हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, आप पेशेंस रखिए। सिर्फ हम आपको ये समझा रहे हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं कि cos का इंटीग्रेशन जो है कैसे sin x होता है। हमने आपको क्या समझाया कि cos का इंटीग्रेशन कैसे sin x होता है, सिर्फ हम आपको ये बात समझाए। देखिए
हमने इस बोर्ड के ऊपर जितना भी चीज लिखे हुए हैं, देखिए हम इस बोर्ड के ऊपर जितना भी चीज लिखे हुए हैं, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए हम आपको, देखिए हम इसको एक पॉज करके बता देते हैं, देखिए आप इसको लिख दीजिएगा और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको लिखेंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। कोई बात नहीं, देखिए एक बार हम और लिखते हैं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, समझे? आपसे रिक्वेस्ट है इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा, समझे? इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको थोड़ा चीजें आसान समझ में आएगा। कोई बात, इसको जाने दीजिए, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सिर्फ देखिए, आज सिर्फ एक टर्म को समझना है कि इंटीग्रेशन कैसा होता है। देखिए आप जैसे देखिए ये साइन जो है, ये साइन जो है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। किसका साइन है? इंटीग्रेशन का। ये किसका साइन है? इंटीग्रेशन का साइन है। ये साइन किसका है? इंटीग्रेशन का साइन है। देखिए, और डिफरेंशिएशन आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका? डिफरेंशिएशन का। रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। यदि हमने आपको अभी बताया कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। एकदम सही बात है, cos x होता है, आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। हम दोनों साइड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ गया। अब हम दोनों साइड जो है इंटीग्रेशन का साइन ऐड करते हैं। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, दोनों साइड हम जो है इंटीग्रेशन का साइन ऐड करते हैं। अब देखिए मेरे बात को, अगर ये रिवर्स प्रोसेस है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कट जाएगा और कटने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? साइन एक्स आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x dx। समझ गए? देखिए अब ये तो एक सिंपल था। अब हम इसी से रिलेटेड दो चार हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, हम आपको, देखिए कोई आप समझदार इंसान होंगे जो हमें ये भी सिखाएंगे कि देखिए इसमें आप कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। तो प्लीज हम आपको कांस्टेंट के बारे में जब तक नहीं समझाएंगे तब तक कांस्टेंट ऐड करने के लिए नहीं सिखाएंगे। ओके, कांस्टेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कांस्टेंट क्या है और इसमें बहुत कुछ समझाना है। लेकिन अभी मेरा एक ही पर्पस होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच क्या रिलेशन है, हम वो चीजें समझा रहे हैं आपको। समझिए, देखिए समझिए, एक बार और समझिए। देखिए कैसे हम समझा रहे हैं। देखिए ये तो बता ही चुके थे, फिर से समझिए। देखिए जैसे आपको हमने पढ़ा चुके हैं, हम क्या पढ़ा चुके हैं आपको कि 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर x होता है। 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो देखिए ये जो नीचे में dy बाय dx दिया हुआ है, ये जो नीचे में dy बाय dx दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस, हम इसको क्या करेंगे? सॉरी, क्या हम करने लगते हैं ये हमें खुद भी कई बार पता नहीं चलता है। देखिए हमने क्या लिखा? डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो विथ रेस्पेक्ट टू x जो इसको लिखे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। हम क्या करेंगे? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए समझिए, आपको समझना है कि फार्मूला ड्राइव कैसे होता है, अन्यथा रटते रटते मर जाइएगा आप और आपको याद होने वाला नहीं है ये, क्योंकि एक फार्मूला है ही नहीं जो आप याद कर पाइएगा। बस एक समझना है, उसी से हम सब ऐड कर देंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे? इसको क्या करेंगे हम? 10x, हम इसको क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x dx। अब देखिए हम क्या करेंगे? देखिए हम दोनों साइड जो है, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ऐड करते हैं। जैसे हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो इसको क्या पढ़िएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू dx। ये x कहिए, dx क्यों बोलिए x? अब देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कट जाएगा। जैसे कटेगा ये 10x क्या होगा? बाहर आ जाएगा और यहाँ तो ये चीज है ही, इसको क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन dx। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे इसको हम? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। देखिए मैं एक बार फिर से इसको लिख करके दिखाते हैं आपको। ऐसे आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये हमको बताएं। समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ पाए
तो आप इसमें जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि कैसे देखें। हम आपको कैसे देखिए निकाल करके हम सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं इसको। देखिए डिफरेंशिएट किए और लिख दिए, बहुत बेहतरीन तरीका से लिखा हुआ है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हम और आपको सिखा रहे हैं। देखिए यहीं पे जस्ट हम आपको यहीं पे सिखाते हैं, सीखिए थोड़ा सा। देखिए सीखते हैं, सिखाते हैं आपको। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सीखिए सीखिए, sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है। अब हम फिर वही अप्रोच लगाएंगे, इसको इस साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कर दिए हम, डिवाइड नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सर्चिंग होने लगा है। देखिए जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे प्लीज आप इसको प्यार से पढ़िए। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर अभी भी 2 महीना बचा हुआ है, मेरे पढ़ाए हुए अप्रोच से आपको मार्क्स फर्स्ट डिवीजन ले आइएगा, समझे। इसमें आप घबराइए नहीं, बस आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, और जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी ये सब चीज के बारे में जानते हैं, तो आप ये भी जरूर देखिए कि हम पढ़ा किस तरह से रहे हैं, समझे। इसको देखिए आप, हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 10x। देखिए कलर अलग अलग कर लेते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा हम अच्छे से लिखेंगे, प्रॉमिस करते हैं हम अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि मेरा हैबिट थोड़ा सा गंदा है बचपन से। देखिए अब हम इसको क्या, देखिए कटेगा क्या निकल जाएगा, ये sec x, और sec x ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। x कहिए। देखिए समझ में आ गया आपको। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए हो क्या रहा है, जिस चीज का डिफरेंशिएशन इतना आया, उसी चीज का इंटीग्रेशन इतना आ रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको। देखिए समझिए क्या हो रहा है ना, ये समझिए। देखिए इसको देखिए और इसको ध्यान से देखिए। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x आ रहा है, और यही sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन, यही sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो है, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो है sec x आ रहा है। यानी आपको डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है कि एक दूसरे का सारा क्या है, उल्टा है। ओके सारा का सारा क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। देखिए अब हम आपको ये समझाने में कामयाब हो चुके हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, समझाने में कामयाब हो चुके हैं। हम इससे रिलेटेड आपको कुछ और सवाल बताते हैं, आप उसको देखिए। सवाल नहीं बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाएंगे, फार्मूला लिखाते हैं, आप समझिएगा। देखिए क्या होता है, ये क्या होता है ना, जैसे देखिए हम पहले छोटा से लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है हम उसी का लिखेंगे। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, cos x होता है। अब इसी cos x का इंटीग्रेशन, इंप्लाइज हम बीच में इंप्लाइज का सिंबल लगाते हैं, इसी cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x आएगा। देखिए उल्टा होता है एक दूसरे का। आपको सिर्फ और सिर्फ सब का डिफरेंशिएशन याद रखना, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin, ऐसे उल्टा करना है। क्या करना है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका उल्टा होगा, ये याद रखना आपको। देखिए ये माइनस में होता है तो माइनस में लिख दिए, कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, cos x लिखेंगे, माइनस cos x लिखेंगे, लिख दिए हम। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10x लेंगे। 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। देखिए हम आपको समझा चुके हैं, अब हम बार बार एक ही चीज नहीं समझाएंगे, और आपको समझ में नहीं आता है तब बोलिएगा तो हम फिर समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। स्क्वायर समझ लीजिएगा, x है dx है, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x।
समझे। देखिए आप इसको उतारते जाइएगा, ऐसे में मतलब कि मतलब नहीं उतारिए, इसको उतारते जाइएगा, इसको उतारते जाइएगा। देखिए ये हम लिखे थे, और सेक एक्स का लिखते हैं, सेक नहीं लिखते, पहले हम कॉट लिख देते हैं, कॉट लिखते हैं। लिखिए कॉट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉट एक्स। देखिए आप इसको क्या कीजिए, लिखते जाइए। देखिए अब इसमें हमको बोलना क्या है, आप समझ में आ ही रहा होगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे देखिए कोसेक का ये हुआ डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन। बस आपको इसी तरह से लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और समझाने में कसर रहा नहीं है, आप इसको नहीं समझने का कोशिश करेंगे तो कसर तो आपको बुझाएगा ही, समझे। आपको क्या होगा, कसर बुझा जाएगा। जो लिखे हैं देखिए आप लिखते जाइएगा, हम बहुत सोलो सोलो लिख रहे हैं, मेरे साथ पेपर उठा लीजिए, लिखते जाइए। इसका हो चुका है, समझे। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन का लिखते हैं। चलिए इनवर्स फंक्शन का लिखिए, जैसे लिखते हैं आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। सर्चिंग का क्या आज प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हम यहीं पे खड़े हैं। देखिए जितना लिखे हैं ना, इसको लिखिए आप साथ साथ, समझे। इसको लिखना है, खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। देखिए कल आप क्या किए हैं, हरा तो दिए हैं पहले ही, समझे। अब बोलना क्या है, अब देखिए इसको थोड़ा सा, टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो देखिए इनवर्स वाले को हम साइन से ही स्टार्ट करते हैं। रुकिए साइन से लिखते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक दूसरे का उल्टा होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो और इसी का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछ देगा, इसी का कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू बताओ। तो आपको पूछने कहना, बोलना कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक इसका डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स एक्स का, किसका। आपको ये देखना है इंटीग्रेशन में कि किसका इंटीग्रेशन पूछ रहा और ये डिफरेंशिएशन किसका है, बस यही बात याद रखना है। कोई बात नहीं, देखिए अगर ये कहीं भी जा रहा तो जाने दीजिए, आप इतना आराम से हम लिख रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, समझे। कहीं जा रहा है इसको जाने दीजिए, आप आराम से मेरे साथ साथ पेन पेपर उठा लीजिए और लिखते जाइए। ये क्या है ना, लिखते जाइए आप। ये आपको याद होगा तो मत लिखिए, सिर्फ देख लीजिए। देखिए हम क्या कर रखे हैं, यहां पे माइनस लगा देते हैं, ये माइनस खत्म कर देते हैं, समझे। हो गया, 10 लिखते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझिए सिर्फ। जब स्पीड में तो हम पता आपको कितना स्पीड पढ़ाते हैं। तो पूरा बोर्ड तो भरने ही होगा, और कांस्टेंट के बारे में हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। देखिए इसको पॉज करके वीडियो को आप लिख लीजिएगा, समझे, लिख लीजिएगा। देखिए और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे तो -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा,
और फिर इसका इंटीग्रेशन आपको जब भी कहीं पूछा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको sec इनवर्स x के बारे में पूछेगा 1/√x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो इसी का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछेगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन पूछेगा, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस एक्स। सिखाएंगे हम और भी चीजें सिखाएंगे। आपको हम सिर्फ ये चीज सिखा रहे हैं कि देखिए कैसे हो रहा है, एक दूसरे का उल्टा होता है बस। इसका क्या होगा, -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंप्लाइज, फिर इसी का इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा तो क्या होता है। देखिए माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो भी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। हम इससे रिलेटेड अभी आपको और भी चीजें सिखाएंगे, देखिए। और यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल जो e होता है इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e टू द पावर x होता है, सॉरी यहाँ e टू द पावर x होता है। और इसका इंटीग्रेशन भी आप निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन भी वही निकलता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है। देखिए एक चीज और हम आपको यहाँ पे निकाल करके दिखाते हैं। देखिए फार्मूला सब आप लिख लीजिएगा, हम आपसे उम्मीद करेंगे, इतना हम धीरे धीरे लिखा रहे हैं, फार्मूला सब लिख लीजिएगा। अगर हम बेहतरीन पढ़ाएंगे तो आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है एकदम बेहतरीन तरह, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। देखिए आपको क्या करना है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, देखिए हम इसको प्रूफ भी कर चुके हैं, इसको प्रूफ किए हैं कि a टू द पावर x log a बेस e होता है, एकदम होता है। देखिए अब होता है कैसे, अगर हम इसी का इंटीग्रेशन प्रूफ करें आपके सामने कि कितना होता है, इसको ध्यान से देखिए, सिर्फ देखिए, बेहतरीन तरीका से देखिए। दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखिए दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए एक बता कहां से रहे हैं आपको, यहां से, ये अलग चीज है, समझे। हम सही से ही लिख रहे हैं, आप इसको कृपया समझने का कोशिश करें, क्योंकि 1000 बार एक ही चीज को हम लिखा चुके हैं। देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट को इधर से निकाल फेंकिए आप। ये इंटीग्रेशन हो गया, इसको क्या करें आप, डिवाइड कर दें, इसके नीचे क्या करें, डिवाइड कर दें, इसके नीचे क्या करें आप, डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दिए। देखिए अब आप खुद देखिए कि किसका इंटीग्रेशन कितना आ चुका है, हमको लिखने का क्या जरूरत है। क्या हम आपके सामने अच्छे से आपको समझा पाए या नहीं समझा पाए, आप ये देखिए। बहुत सारा शिक्षक आपको ये चीज नहीं समझाएगा, या शुरू में समझा के छोड़ देगा, लेकिन देखिए हम बार बार आपको समझा रहे हैं, और जो जैसे भी पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि हम बेहतरीन आपको समझा पाए। देखिए अब हम कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड हम फार्मूला को समझाने का कोशिश करेंगे। ये समझा दिए, एक्सपोनेंशियल समझा दिए, टू द पावर x भी समझा दिए। अब हम अलजेब्रा से रिलेटेड एक हम सवाल समझाएंगे आपको, उसके बाद क्या करेंगे, इससे आगे जो होगा हम कल समझाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और सीखिए थोड़ा सा। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट क्या सिखाने का मेरा मन था, वो थोड़ा सा सीखिए। जैसे देखिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहे थे आपको, भूलते क्या है। देखिए मेरे कहने का मतलब एक चीज और समझिए। देखिए हम कांस्टेंट के बारे में आपको समझा रहे थे, किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट टर्म हम किसको कहते हैं, जैसे देखिए आप एक चीज समझिए यहाँ पे। जैसे देखिए इधर हम समझा रहे हैं आपको, जैसे sin x प्लस 5, sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन जो है होता है, कितना होता है, sin x ही होता है। और sin x का डिफरेंशिएशन भी sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। ये भी क्या हो जाएगा, आपका cos x हो जाएगा। और देखिए और थोड़ा सा समझाते हैं आपको, sin x प्लस 2 बाई dx, इसका भी क्या होता है,
cosec से होता है। लेकिन हम तो आपको ये बताए हैं कि भाई इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब आप ये समझिए, अगर उल्टा होता है तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है कि मतलब डिफरेंट चीज का डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, डिफरेंट चीज का डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो है आया हुआ है इंटीग्रेशन इसका आया हुआ है, बताइए हम यहां कैसे पता करेंगे? हमें पता कुछ भी नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको क्या होगा, यहाँ पे हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझे? यहाँ हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा। देखिए ध्यान से, एक बार से हम और समझाने की कोशिश करेंगे। आज समझ में नहीं आएगा, हम कल समझाएंगे आपको, लेकिन आप बगैर समझे छोड़ेंगे नहीं इसको। देखिए क्या है माजरा, समझिए इसका थोड़ा सा। अब हमको ये बताइए, हमने आपको क्या पढ़ाया कि इंटीग्रेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर उल्टा होता है तो सेम चीज का डिफरेंट चीज का डिफरेंशिएशन डिफरेंट आना चाहिए था, लेकिन सेम आ रहा है। तो अब इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कहां से मैसेज आएगा, ये बताइए, हमको कहां से मैसेज आएगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा? ये मैसेज हमको कहीं से नहीं आएगा। इसी के वजह से जब हम किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए डिफरेंट चीज का इंटीग्रेशन डिफरेंट आता है, डिफरेंट चीज का डिफरेंशिएशन सेम आता है, जिसके कारण जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म हम लगा देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया कांस्टेंट के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको कल फिर से समझाएंगे आपको, समझे? देखिए एक शब्द हम और आपको समझाना चाहेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिनोनिम जो होता है, सिनोनिम्स जो होता है वो क्या होता है? इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं हम? एंटी डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स या प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव्स या इंटीग्रेशन। देखिए हम अगर आपको ये इंटीग्रेशन निकालने के बजाय हम आपको कहें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए, तो आप समझ जाइए कि इंटीग्रेशन का बात कर रहा है, या प्रिमिटिव कह दे तो आप समझ जाइए कि इंटीग्रेशन का बात कर। हम इसके बारे में कल और भी अच्छे तरीका से हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉजिकली जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, समझे? इसलिए आज के लिए हम इतना ही। और जो है अगर आपको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे या बुरा भी लगे, जहां हमें त्रुटियां दिखाई दे हमारे वीडियो में, आप हमको जरूर एक बार सजेस्ट करने का कोशिश करें, क्योंकि हम आप लोगों से ही सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे, आप हमको सिखाइएगा। यहाँ पे वही होगा और दूसरा कुछ भी नहीं होगा। ओके, थैंक यू।